बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें आपको एटॉमिक नंबर्स दे दिए जाते हैं और आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अलावा बाद का आपसे जो है वो डिफरेंट, क्योंकि एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, और किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और उसे किस तरह जो है हम ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास एस, पी, डी, एफ ब्लॉक हैं, इनके हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपका प्रिंसिपल क्या है और किस तरह हम ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ब्लॉक्स की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो है वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, इसके लिए जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या होगा कि NS1 और से लेकर NS2। N जो है आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, N जो है वो आपको बता रहा है शेल नंबर या पीरियड नंबर, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, शेल नंबर और पीरियड नंबर, ठीक है। और इसके अलावा S जो है वो आपको ब्लॉक बता रहा है। हमारे पास SPDF ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स का तब मेंबर तब हो सकता है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में हो। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब S1 है, 1 का मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हम ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A, और इसमें 2 से बड़ा ग्रुप 2A एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इनका हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं वो है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पर NS2, NP1, NS2, NP जो है वो 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। इन दोनों केसेस में तो इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल है, 3A एंड 7A, ठीक है। यहाँ में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास N जो है वो जनरल है, क्योंकि कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट को पीरियड नंबर 2 का मेंबर भी हो सकता है, 3 का भी है, 4 का भी, 5 का, 6 का भी, ठीक है, 7 का भी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है वो है नोबल गैसेस, जिन्हें हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। ये केस जो है आप ये P5 है, लेकिन अगर आपके पास कौन से नोबल गैसेस हैं, आपके पास जो है वो इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स जो है उसमें NS2 और NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें जो आपके पास जो है वो एलिमेंट्स कौन कौन से, इसमें आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, और रेडॉन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम इनको इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करते। अगर आपसे पूछ जाते हैं नोबल गैसेस की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो NS2 से लेकर NS2 NP6 है, ठीक है। NS2 जो वो हीलियम के लिए, बाकी जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से लेकर रेडॉन तक के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से, हम इन्हें क्या कहते हैं, इनर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इससे पहले जो नॉर्मल गैसेस आप उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल है वो क्या, NS2 से लेकर N-1, D1 से लेकर
NH2 N-1 D8। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल है? इसमें ग्रुप 3B और इसे लेकर AB। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं B को इंक्लूड कर रहा हूँ। इससे पहले जो S और B ब्लॉक में थे, हमने वहाँ पे A को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ग्रुप्स को भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। S और P के साथ ग्रुप के साथ A लगाते हैं, और जो D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम ग्रुप के साथ ग्रुप नंबर जो रोमन नंबर है उसके साथ P लगाते हैं। इसमें आप देखिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर NH2 N-1 D10। ठीक है, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसके अलावा NH2 N-1 D जो है 1 और D10 यहाँ पर भी। तो ये ग्रुप क्या कहलाता है? 2B कहलाता है, और ये आपके पास क्या है? 1। याद रखिएगा कि जब D इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 10 है, तो इसको आप क्या कहते हैं, जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी 2 और 8 जो है वो वैसे तो नंबर ऑफ 10 बनते हैं, लेकिन हमने इन सबको क्या रखे ग्रुप 8B में रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड, यहाँ पे 10 और 2 जब D फिल्ड हो जाते हैं, जब ऑर्बिटल फिल्ड हो जाते हैं, तो उसको नंबर ऑफ जो वो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम यूज़ नहीं करते। इन्हें हम जो है इसके अलावा हम इनको क्या कहते हैं, ये क्या है? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो है F ब्लॉक एलिमेंट्स की। F ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 N-1 D1। याद रखिएगा कम से कम D में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे N-2 F1, और इसके बाद जो है वो NH2 N-1 D1 और N-2 F14। ठीक है, तो इसके अलावा इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में किस तरह लिखा हुआ है? यूं भी लिखा हुआ है NH2 N-1 0 to 1 and N-2 1 to 14। ठीक है, तो ये भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप 3B में रखा गया है। ठीक है, इसके जो है वो आप अगर राइट साइड पे देखें तो ये जो किस्में हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स के दरम्यान मौजूद हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और D सीरीज जो है वो इसके अतराफ में मौजूद है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, इस जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसी बेस पे फिर आपको आसानी होगी ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। आपके पास फर्स्ट कर लेते हैं N है, N1 है, और इसमें आपके पास 1s इंक्लूड है। N2 है, तो इसमें क्या है आपके पास? 2s है, और 2p है इसमें आपके पास। इसमें 3 है, इसमें 3s है, 3p है, और 3d है आपके पास। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 4s है, 4p है, 4d है आपके पास। ठीक है, इसके बाद नीचे आपके पास 5 है, 5s है, 5p है, 5d है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हैं? ये इस तरह से आप याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट जो इस तरह याद रखते हैं इसको। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ फिल करते हैं, फिर उसमें यहाँ फिल करते हैं, फिर यहाँ पर, इसके बाद फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर यहाँ पे, और फिर ये सीक्वेंस जो है वो कुछ स्टूडेंट इस तरह इसको याद रखते हैं। इसके अलावा आप जो है ये सीक्वेंस कैसे बन गई है, इस सीक्वेंस को आप क्या करेंगे? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको n यहाँ पर, इसी सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं? 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद आपके पास 3p 4s, फिर उसके बाद 3d। ठीक है, 3d के बाद 4p है आपके पास। ठीक है, इसको आप कैसे लिखें? 3d के बाद 4p है, फिर उसके बाद आपके पास 5s है,
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 4d है, फिर 5p है आपके पास, ठीक है। 5p के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा 6s होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये 6s हो जाता है। 5p के बाद जो है वो 5p है, 5s 4d, और सॉरी यहाँ पे क्या होता है आपके पास 4f भी होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है 4f और 5d, और इसके बाद जो है वो यहाँ आपके पास 4d और 4f भी होता है, ठीक है। यहाँ 5s 5p और 5d और आगे, ठीक है। तो ये आपके पास फिल किस तरह होता है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 6s होता है, ये यूँ फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ 5p है आपके पास, 5p के बाद जो है 5d है, और 5 जो है वो क्या होता है इसके बाद 5p जो है वो 5p आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर आप मजीद इसको अरेंज करें नीचे तो फिर आपके पास ये सीक्वेंस बनती जा रही थी, ठीक है। तो ये क्योंकि टेबल पर जो है वो उस पर बोर्ड पे जो जगह काम है, इस वजह से आप इसी सीक्वेंस बनाए तो आपके पास यही सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है। तो इसमें आपके पास सीक्वेंस क्या बन रही है मजीद, ये आपके पास 5s 4d 5p, और यहाँ आपके पास जो है वो 6s बन रहा है, और 6s, और इसके बाद 5d 4f एंड 6p, ठीक है। ये सीक्वेंस आपकी बन रही है। तो ये है आपके पास, ये इस तरह अरेंज करें इसको, और ये जो है वो ये भी इंक्लूड है इसमें, इसके बाद आपके पास ये इंक्लूड इस तरह, और ये 6 है, ठीक है। ये आपको 1 शो कर रहा है, n इक्वल टू 1, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ठीक है। तो ये जो है वो अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप इस सीक्वेंस को जो है वो याद रखिएगा। तो ये जो है आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास आती है तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इसी सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं इसी सीक्वेंस को, यहाँ पर 1s2, इसके बाद 2s2 2p4। इससे पहले अगर आप देखेंगे कम से कम s में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह p में मैक्सिमम जो है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 4 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, हम इसको फिल कर लिए। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें इसका ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर, पीरियड, और इसमें आपके पास ब्लॉक कौन सा है आपके पास, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपने वैलेंस शेल को सिलेक्ट करना है। वैलेंस शेल का मतलब क्या है, ये है इसका वैलेंस शेल, ठीक। वैलेंस शेल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड हो होता है। तो ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। और वैलेंस शेल का नंबर आपको क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है कि ये वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल जो है वो 2 है, जिसका मतलब पीरियड नंबर क्या है इसका, सेकेंड है, ठीक है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इस एटम में, ऑक्सीजन एटम में 2 है, तो ये पीरियड नंबर 2 है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसका जो ब्लॉक क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें यहाँ फील्ड हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो इसको ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक। ग्रुप कैसे करेंगे, अब क्योंकि वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो ये ग्रुप नंबर 6A है। ए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने S और P को ग्रुप सब ग्रुप A में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। नेक्स्ट हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7 है आपके पास, इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे फिल किया आपने 1s2, फिर आपने इसको ले लिया 2s2 2p6, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 3s2 3p5। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस 8 और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब आपका वैलेंस शेल क्या है, ये है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का नंबर क्या है, 3 है, ये आपको बता रहे, यानी कि क्लोरीन एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल 3। तो इसका जो पीरियड है वो क्या है, 3rd। याद रखिएगा जो ग्रुप नंबर वो रोमन नंबर में लिखना है, और आपने जो पीरियड है वो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th इसमें, ठीक है। इस तरह आपने इसको। अब इसमें जो है ग्रुप नंबर
पीरियड ब्लॉक क्या बन रहा है, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आप फिल कर रहे हैं पी में कर रहे हैं, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, पी ब्लॉक। और इसका ग्रुप क्या है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, सम करते हैं, तो ये आपके पास 7A बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लोरीन के बारे में इंफॉर्मेशन बता दी, ग्रुप नंबर 7, और जो है वो पीरियड नंबर 3 है, ब्लॉक नंबर जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, एक एलिमेंट है, फर्स्ट के हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 21 है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर इसके बाद ये है आपके पास 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s, 4s2, 3d1 है आपके पास, ठीक है। तो वैलेंस शेल हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये 4 बन रहा है, वैलेंस शेल आपके पास ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे क्या, क्योंकि आपके पास 4p0 है, तो वैलेंस शेल आपका क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये पीरियड कौन सा है, 4th है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है, तो ये डी ब्लॉक है आपके पास। और इन दोनों का अगर आप सम करें तो ये क्या बन रहा है आपके पास, 3 बन रहा है। तो इसका जो आपके पास वो है ग्रुप बन रहा है, ग्रुप है वो क्या है आपके पास, जो है वो 3b है, ठीक है। तो आप देखिए स्कैंडियम की पोजीशन अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो 3b है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, फर्स्ट कह लेते हैं एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास Z जो है वो फर्स्ट कह लेते हैं, आपके पास ये 25 है, ठीक है, 25 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इसी सीक्वेंस को यूज करें, 1s2, फिर इसके बाद यहाँ पे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब इसको आप सम करें, यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8, 16, 18 और 20, तो यहाँ आपके पास क्या है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ 4p0 है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो वैलेंस शेल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 4th बन रहा है। तो इसका आप क्या बताएंगे, ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है और ब्लॉक क्या है आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखें कि 4th है, जो यानी कि ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 4 है, तो इसलिए इसका पीरियड क्या होगा, 4th होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक है। इसके बाद ग्रुप है, ग्रुप क्या होगा, ये 2 और 5 प्लस करें तो ये क्या बन रहा है आपके पास, 7b बन रहा है, ठीक है, 2 और 5 7b। तो ये आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर ये जो भी एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है जिसका नंबर 25, आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ केसेस और देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 29, ठीक है, 29 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब 3d कितने, यहाँ पे क्या आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको सम करें, 8 और 16, 16 और 18, 20 और इसके बाद जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 8 और 8 16 20 18 और ये आपके पास 29 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें थोड़ा सा आप एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ये जो एटम है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल जो हैं, अगर वो कोई भी ऑर्बिटल है वो अगर पार्शियली फील्ड है या हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है तो वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से ये जो एटम होता है स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसका जो 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कहाँ कर जाता है, 3d में शिफ्ट कर जाता है। तो बजाय आप 4s2 3d के इसके जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप क्या लिखेंगे, 4s2 4s1 3d 10, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। एक केस आपके पास ये और एक जगह आपके पास केस क्या आता है कि 4s2 3d4 इस तरह की केस है। तो बजाय इसके लिखने के इस तरह आप नहीं लिखेंगे बल्कि उसको आप क्या लिखेंगे 4s1 3d5,
ठीक है। तो जब आप 4s1 3d5 लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप उसका ग्रुप नंबर फाइंड कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर पे तो आप जो है वो ग्रुप नंबर फाइंड कीजिएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, बजाय इसके यहाँ 9 के आप इसको क्या करें 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप इसको आप लिखें, इसका आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो आप पीरियड नंबर बता दें। पीरियड जो डेफिनेटली मैक्सिमम जो शेल नंबर है 4 है, तो 4th है आपके पास। ब्लॉक जो है डेफिनेटली ये क्या आपके पास डी ब्लॉक है। और इसके बाद आपके पास जो है वो ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, 1b डेफिनेटली 10 + 1 11, तो ग्रुप नंबर हमारे टेबल में नहीं है, लेकिन बी फील्ड हो गया, तो इसलिए आप इसको 1b का मेंबर आप इसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आपने क्या किया, जो है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर लिए। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपके पास जनरल कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर बताऊँ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल 55 है एटॉमिक नंबर, या 48 कर लेते हैं। 48 है हमारे पास। ठीक है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ठीक है, ये आपके पास कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है आपके पास। और इसके बाद ये कितने 10 12 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है आपके पास। ठीक है, तो ये कितना होगा, 8 और 8 जो है वो 10 और 18 36 होगा। इसमें मजीद आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 3d आपके पास क्या हो गया, आपके पास 4d, और इसके बाद आपके पास क्या है 5p 36 और ये 38 हो गए, 38 और इसमें आपके पास क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपके पास 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, दोबारा आइडेंटिफाई करें, जो आपके पास ग्रुप क्या बन रहा है, पीरियड क्या बन रहा है आपके पास, और ब्लॉक कौन सा बना है। ठीक है, ग्रुप आप देखें तो पीरियड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स है वो 5 है आपके पास। ठीक, तो ये पीरियड नंबर क्या है 5th है। और ब्लॉक क्या है, डेफिनेट लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो ये डी ब्लॉक है। और ग्रुप जो है वो आपके पास जो है वो डेफिनेट डी फील्ड है, 2 है, तो ये भी आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 2b का मेंबर है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो क्या करेंगे, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और ये जो है अब इजली जो है वो इस सीक्वेंस को आपको प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आप ग्रुप पीरियड ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सवाल आ जाता है, उसमें पूछे जाते हैं कि NS2 NP1, अब बताएं ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, 2 और 1 को प्लस करना है, तो ये आपके पास 3a है। डेफिनेटली 3a क्योंकि लास्ट p इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो NS1 N-1 d जो है वो 5 आ रहा है। तो यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप आप 5 और 1 को प्लस करें, तो ये जो आपके पास 6 बन रहा है। और इसके बाद ये जो p है, और इसमें ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक जो है वो आपके पास डेफिनेट लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे इंफॉर्मेशन क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2s2 2p1, ये बेनिशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की बताइए, इसमें ग्रुप नंबर क्या है, तो डेफिनेटली आप इसको क्या करो, जमा करें इसको, आपके पास ये क्या होगा 3a, और पीरियड नंबर क्या आपके पास 2 है यहाँ पर, तो पीरियड नंबर जो 2nd है। इसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक जो वो p ब्लॉक है आपके पास। ठीक है, जिस तरह आप जो 5 ईयर के अंदर जो आपसे MCQs आए आप उनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, आप कोई आप जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दे सकते हैं, और आप मुझे आप अबाउट में जाके आप ईमेल आईडी आप और फ़ोन नंबर भी आप मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सेकंडरी स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।